दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों में से एक है प्रिटोरिया। यहाँ रहने वाली गोसियाम थमारे सिटोले ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। गोसियाम जब प्रेग्नेंट थी, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट के बाद उनके गर्भ में 8 बच्चे होने की बात बताई थी, लेकिन डिलीवरी के वक्त गोसियाम ने 8 नहीं 10 बच्चों को जन्म दिया। इस खबर को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि एक माँ के गर्भ में एक साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो इसी बारे में है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गोसियाम के बारे में। 37 साल की गोसियाम थमारे की डिलीवरी प्रेगनेंसी के 29वें हफ्ते में हुई। गोसियाम के 10 बच्चों में 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इनमें से 5 का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ और बाकी 5 ने सर्जरी के जरिए जन्म लिया। गौर करने की बात यह है कि गोसियाम इससे पहले भी जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, जो अब 6 साल के हैं। जिस तरह 2 बच्चों के पैदा होने पर उन्हें ट्विंस और 3 को ट्रिपलेट्स कहा जाता है, उसी तरह एक साथ जन्म लेने वाले 10 बच्चों को डेसिपलेट्स कहते हैं। 3 बच्चों से ज्यादा के मामले आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे मामले आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए हुई प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। हालांकि गोसियाम थमारे के मामले में ये नेचुरल प्रेगनेंसी थी। क्या एक साथ 10 बच्चों का जन्म नया रिकॉर्ड है? एक बार में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिलहाल अमेरिका की नताली सुलेमान का नाम दर्ज है। नताली ने साल 2009 में 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे मामलों में सभी बच्चों के बचने के चांस कम होते हैं, लेकिन नताली खुशकिस्मत थी। उनके 8 बच्चे अब 12 साल के हो चुके हैं। नताली की प्रेगनेंसी आईवीएफ के जरिए हुई थी। पिछले महीने माली की हलीमा ने 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। प्री मैच्योर पैदा हुए इन बच्चों को 2 से 3 महीनों तक इंक्यूबेटर में रखा जाएगा। भारत में ऐसा पहला मामला 2015 में सामने आया था, जब पंजाब में रहने वाली एक महिला ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। एक माँ के गर्भ में कितने बच्चे आ सकते हैं? साइंस के मुताबिक इसकी कोई तय सीमा नहीं है। एक गर्भ में कितने बच्चे फिट हो सकते हैं, ये उनके वजन और आकार पर डिपेंड करता है। लेकिन गर्भ में जितने ज्यादा बच्चे होंगे, लेबर पेन उतनी जल्दी शुरू होगा। गर्भ में एक बच्चा होने पर आमतौर पर 40 हफ्तों के बाद दर्द शुरू होता है। ट्विंस के मामले में ये 37 हफ्तों के आसपास रहता है और ट्रिपलेट्स के केस में 34। अगर बच्चे 3 से ज्यादा हैं, तो ये वक्त और कम हो जाता है। माना जाता है कि गर्भ में जब बच्चों का वजन 12 पाउंड यानी कि 5.4 किलो के आसपास हो जाता है, तब लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब तक एक गर्भ में सबसे ज्यादा 15 बच्चे होने की बात सामने आ चुकी है। ये साल 1971 की बात है, जब रोम के एक डॉक्टर गेनारो मोंटानियो ने 35 साल की महिला के गर्भ से 15 भ्रूण निकालने का दावा किया था। कब होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी? ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें महिला एक बार में एक से ज्यादा बच्चे जन्म देने वाली हो, उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। एक बार में 3 से ज्यादा बच्चों के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसा ज्यादातर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या फर्टिलिटी ड्रग के जरिए हुई प्रेगनेंसी में होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी तब होती है जब एक महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक से ज्यादा एग्स रिलीज करती है और हर एग किसी स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ऐसा तब भी होता है जब फर्टिलाइज्ड एग 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है आईवीएफ? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टेक्निक की मदद तब ली जाती है जब कोई महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती। इस टेक्निक में पुरुष के स्पर्म और महिला के एग्स का लैब में फ्यूजन कराया जाता है और फिर इसे महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। इसके आगे का प्रोसेस नेचुरल और नॉर्मल होता है। आईवीएफ तकनीक में मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए महिला के गर्भ में एक से ज्यादा फर्टिलाइज्ड एग रखे जाते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।